हाँ जी भाई लोगों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। अपने नए कैप्टन यानी कि शुभमन गिल को आप लोग कितना बैक कर रहे हैं, कितना भरोसा आपको उनके ऊपर में है, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अभी बैक करने की जरूरत है, क्योंकि उनको भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया टेस्ट मैचेस का। और एज अ क्रिकेट फैंस हम सब उनको बैक करें एटलीस्ट। देखो, इससे पहले मैंने भी कहा था कि यार जसप्रीत बुमराह सबसे अच्छे विकल्प हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो सामने आ गई कि जसप्रीत बुमराह सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए अवेलेबल है। तो ये तो बिल्कुल सही फैसला था कि अगर जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया जाता तो ये 2 मैच के लिए अलग कप्तान, फिर 3 मैचेस के लिए अलग कप्तान, ये पॉसिबल नहीं था। तो आपने उस प्लेयर को चुना जो कि हर मैच के लिए अवेलेबल है, बैट्समैन को चुना जिनके ऊपर में मतलब इंजरी का ज़्यादा खतरा नहीं है। तो उस सेंस में तो बिल्कुल सही फैसला है, मतलब चयनकर्ताओं का या फिर बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल्स का, या उसमें गौतम गंभीर हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन मिला जुला करके मेरे ख्याल से सही फैसला है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी बैक करो इस समय शुभमन गिल को, क्योंकि उनको ज़रूरत है आप तमाम दोस्तों को। तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा कि आप लोग बैक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं शुभमन गिल पर। मुझे भरोसा है, मुझे लगता है कि टीम इंडिया बेहतर करेगी। बाय द वे 2007 में आखिरी दफा हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया था, है ना। टफ लग रहा है सुनने में कि यार 2007 में हमने उनको हराया था। कितने साल हो गए, ये 2025 चल रहा है, यानी कि आपके कुल मिलाकर के 18 साल हो गए। 17-18 साल से हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में नहीं हराया। लेकिन 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में वी वर इंच अवे, मतलब कि ऑलमोस्ट हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा दिया था। अगर वो एक आप लोगों को पता होगा कि ड्यूरिंग दैट टाइम जो अचानक ही मैचेस वगैरह रोक दिए गए थे, है ना, उसकी वजह से फिर अगले साल एक मैच हुआ नहीं, तो टेस्ट मैच में हम 2-1 से आगे थे। उस सीरीज में 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में 2-1 से हम आगे चल रहे थे। रोहित शर्मा हाईएस्ट स्कोरर थे, केएल राहुल ने खूब सारे रन किए थे, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, ईशांत शर्मा कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे, मोहम्मद सिराज थे। लॉर्ड्स टेस्ट मैच कौन भूल सकता है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है यार कि आंकड़ों के हिसाब से तो 2007 में हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में आखिरी दफा हराया था, लेकिन ऑलमोस्ट हम जीत गए थे 2021 में भी। वो बाल बाल इंग्लैंड की टीम बची है। 2022 में फिर एक वन ऑफ टेस्ट मैच हुआ, वहां पर जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे थे, जॉनी बेस्टो ने आकर के शतक जड़ दिया, मैच जिता दिया इंग्लैंड को, वॉटेवर, ठीक है। लेकिन मेरा यह मानना है कि अब ये 2 नए प्लेयर्स जो हैं, मतलब 2 युवा जो प्लेयर्स हैं, उनको कमान दी गई है, शुभमन गिल एज वेल एज ऋषभ पंत। एंड ये दोनों कमाल कर सकते हैं, टीम इंडिया को आगे लेकर के जा सकते हैं। लेकिन भारतीय टीम के लिए ना बड़ी अच्छी खबर भी आई है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। मॉर्निंग मॉकल ने जो बयान दिया है उससे इंग्लैंड की टीम को बहुत बड़ा झटका लगेगा भाई साहब, और इंग्लैंड की टीम क्यों सदमे में है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई लोगों जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 20 तारीख से मैचेस की शुरुआत होने जा रही है। और मतलब ये हमारे लिए बड़ा की टूर्नामेंट है। जिस तरीके से आपने, हमने सबने मिलकर के सेलिब्रेट किया साउथ अफ्रीका जब जीती, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया, तो लगा कि शायद 2023 में हमारी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, मतलब साउथ अफ्रीकन टीम अपनी टीम की तरह ही लग रही थी। लेकिन वही सोचो यार कि अगर अपनी टीम जीतती, अगर 2027 में चलो शुभमन गिल की कप्तानी में हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलते हैं, 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप भी है, तो उसका एक अलग मजा है। साउथ अफ्रीका की टीम जीती, मैं अंदर से बड़ा खुश हुआ, लेकिन जब इंडियन टीम जीतती है तो फिर अलग बात हो जाती है ना। इसी साउथ अफ्रीका टीम को हमने 2024 में हराया था ना T20 वर्ल्ड कप में। तो यू नेवर नो, हो सकता है शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम। और बाय द वे मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा था कि जी शुभमन गिल और साउथ अफ्रीका की टीम जीती तो आप इतना खुश क्यों हो रहे हो, कौन सी भारतीय टीम फाइनल में नहीं गई। मुझे पता है कि कहां से वो कमेंट्स आए थे, ज्यादातर कमेंट्स हो सकता है कि वो पाकिस्तान से इधर उधर से आए हों, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई हमारी टीम तो तीसरे नंबर पर थी। लगातार 2 बार हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेले हैं, लगातार 2 बार हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेले, नहीं जीते अलग चीज है, लेकिन पाकिस्तान की टीम क्या फाइनल के आसपास भी भटकी है? मुझे तो नहीं लगता एक बार भी। वही 7वें नंबर 8वें नंबर की टीम रही है, तो थोड़ा सा उनको अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। बाय द वे देखो, एक अच्छी खबर ये आ रही है भारतीय टीम के लिए कि कल गौतम गंभीर जो हैं वो भारतीय टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। मंगलवार को गौतम गंभीर भारतीय टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गौतम गंभीर की मदर की तबीयत खराब हो गई थी अचानक। बट अच्छी खबर ये आ रही है कि शी इज एब्सोल्युटली फाइन, बहुत अच्छी तरीके से रिकवर कर रही है, जो खबर आ रही है। और गौतम गंभीर कल भारतीय टीम को ज्वाइन कर लेंगे, तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है टीम इंडिया के लिए। क्योंकि देखो,
आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, आपने जो रणनीति बनाई है गौतम गंभीर के साथ में मिलकर के, और जिस तरीके से शुभमन गिल बातचीत कर रहे होंगे, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल की जोड़ी अच्छी तरीके से चल सकती है, क्योंकि शुभमन गिल सुनने वाले इंसान है, गौतम गंभीर बताने वाले इंसान है, हेड कोच है। और गौतम गंभीर का नेचर है थोड़े से डोमिनेट करते हैं, तो शुभमन गिल का नेचर है वो थोड़े से बैक सीट लेंगे, है ना। और सेम रिलेशन मुझे लगता है कि आशीष नेहरा और शुभमन गिल का भी था, तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा रिजल्ट आपको दे सकते हैं, एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। बाकी आप लोग भी कमेंट करना। तो मुझे लगता है कि शायद गौतम गंभीर शुभमन गिल की जोड़ी जैसी साथ में आएगी ना, पहले टेस्ट मैच से ठीक पहले, क्योंकि आप कल कितने तारीख हो जाएगा, 17 तारीख है, 20 तारीख से आपके पास में मैचेस हैं, तो आप प्लेइंग 11 को लेकर के, स्ट्रेटेजी को लेकर के, पिच को लेकर के तमाम तरीके से डिटेल्ड में दोनों कप्तान और कोच को बात करते हुए देखोगे। ऑफ कोर्स वहां पर ऋषभ पंत भी वाइस कैप्टन के तौर पर अपनी जो भी उनके आइडियाज होंगे वो दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि भाई मॉर्नी मॉकल ने एक तरीके से ओपनली चुनौती दे दी है इंग्लैंड की टीम को। मॉर्नी मॉकल से जब बातचीत की गई, उन्होंने एक चीज क्लियर कह दिया कि देखो, किसी भी टूर्नामेंट में जब आप विदेश के दौरे पर जाते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके प्लेयर जो हैं वो कितने तैयार हैं उस मैच को लेकर के। और मॉर्नी मॉकल ने साफ तौर पर कह दिया कि इस टीम के पास में एक अलग एनर्जी है, एक अलग ऊर्जा है इस टीम के पास में। और उन्होंने गेंदबाजों की जमकर के तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमारे गेंदबाज पूरी तरीके से तैयार हैं। आप लोगों को बता दूं, बाय द वे, प्रैक्टिस मैचेस में देखो भाई, रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं है। रिजल्ट तो हमने ऑस्ट्रेलिया में पहले टेस्ट मैच में पर्थ में, जो कि सबसे टफेस्ट विकेट थी, है ना, आप लोग भी मानते हो, हमने वहां पर धो दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम को, लेकिन इसके बावजूद हम सीरीज नहीं जीत पाए। और वो छोड़ो यार, हम अपने घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ में हार गए, जो कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन टेस्ट मैच क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि मॉर्नी मॉकल का जो इंटरव्यू आया है और हमारे गेंदबाजों ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है, जो ऑनेस्टी नजर आई है। कुलदीप यादव का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि देखो भाई, पिछले 3-4 महीने से हमने ज्यादातर T20 मैचेस खेले हैं, या उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी खेले, उससे ठीक पहले इंग्लैंड के खिलाफ में ODI सीरीज हमने खेली थी। उनका यह कहना है कि भाई, हम लोग लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं। 20-20 ओवर की गेंदबाजी हमारे तेज गेंदबाजों ने की एक स्पेल में। एक स्पेल में नहीं, पर डे के बाद मैं कह रहा हूं, 5-6 ओवर का एक आपका स्पेल होता है। तो मेहनत में कोई कमी नजर नहीं आई। मॉर्नी मॉकल ने क्लियर कट कह दिया कि हमारे गेंदबाज पूरी तरीके से तैयार हैं। और इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर पहले टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं है। दूसरे टेस्ट मैच में खबर आ रही है कि जोफ्रा आर्चर आएंगे, लेकिन उसमें भी अब संकट के बादल नजर आ रहे हैं। इसीलिए इंग्लैंड की टीम को ऐसा भयंकर सदमा लगा, क्योंकि जोफ्रा आर्चर अगर इंग्लैंड के पास में नहीं होंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतीय टीम के लिए बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल आसान होगा। एक गेंदबाज जो IPL के टाइम पर भी मैं कह रहा था कि इंग्लैंड का एक गेंदबाज भारतीय टीम को परेशान कर सकता था, वो जोफ्रा आर्चर। वो है नहीं इस समय, पहले टेस्ट मैच में लीड्स में है नहीं, और लीड्स में ही गेंद सबसे ज्यादा हरकत करती है, सबसे ज्यादा वहां पर गेंद स्विंग और सीम करती है। तो विदाउट जोफ्रा आर्चर मुझे लगता है कि भारतीय टीम के पास में एज है, बिल्कुल एज है। और दूसरे टेस्ट मैच में भी आने की कोई गारंटी नहीं है। बीच में खबर आई थी कि दूसरे टेस्ट मैच में जोफ्रा आर्चर आएंगे, बट अब खबर आ रही है कि दिस इज नॉट गारंटेड। हो सकता है कि दूसरा टेस्ट मैच में उनको स्किप करना पड़े। तो ये भारतीय टीम के लिए बड़ी अच्छी बात है। गौतम गंभीर जुड़ चुके, मॉर्नी मॉकल पूरी टीम के परफॉर्मेंस से काफी कॉन्फिडेंट नजर आए। KL राहुल ने रन किया है आपके लिए, करुण नायर ने रन कर दिया, डबल 100 करुण नायर के बल्ले से आया। इसके अलावा देखें तो आप इन्होंने शार्दुल ठाकुर ने आपके लिए रन कर दिया है, जायसवाल ने 50 वगैरह रन किए हैं, प्रैक्टिस मैच में शुभमन गिल ने रन किए हैं। तो ये अच्छे संकेत हैं यार, ये पॉजिटिव नोट है। और हो सकता है कि रिजल्ट हमारे फेवर में आए, तो इसीलिए इंडियन टीम को बैक कीजिए और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कि किस तरीके से शुभमन गिल की कप्तानी में हमारी टीम परफॉर्मेंस करती है। पर आपका क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।